है एगो मस्त भरा क्वेश्चन है, मस्त भरा। अब मस्ती में देखो इसको, मस्ती में मस्ती में हम चले मस्ती में आग लगे बस्ती में। समझ रहा है? मस्ती में चलने का अर्थ क्या है? हम चले मस्ती में आग लगे बस्ती में। देख कैसे बनेगा रे। इफ लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स इंटू एल एन 1 प्लस बी स्क्वायर पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। देन फाइंड आपको b एंड थीटा। b और थीटा को क्या करना है? फाइंड करना। तो सोचना, सोच एक बार कि x टेंस टू 0 रख, तो यहाँ पे 0 रखेगा तो 0 हो गया, ये 0 हो गया ओवरऑल। यहाँ प्लस 1 है तो 1 पर पावर क्या? 1 अपॉन एक्स क्या हो गया? इनफाइनाइट। 1 पर पावर इनफाइनाइट। तो क्या किया जाए? तो बताए हैं, शॉर्टकट लेना है तुम लोग को। तो e टू दी पावर लिमिट लगा देंगे x टेंस टू 0, फिर क्या रे? फिर क्या? x इंटू एल एन 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 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 1 अपॉन एक्स। क्या रे? 1 अपॉन एक्स। अब देख, देखो न देखो न, अरे देखो न इक्वल टू क्या है? 2b साइन स्क्वायर थीटा। 2b साइन स्क्वायर थीटा, 2b साइन स्क्वायर थीटा। देख ये x खत्म हो गया तो बचा क्या? e टू दी पावर खत्म है, बचे क्या? लिमिट सिमिट हटा ना दे तो e टू दी पावर एल एन 1 प्लस क्या? बी स्क्वायर। अभी भी रख के क्या करेगा? लिमिट सिमिट इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। 2b साइन स्क्वायर थीटा कह रहा रख के जमा देंगे। दही भी जैसे जमाता है ना वैसे रख के इसको ना, लिमिट को रख के जमा देगा दही जैसे। दही को दूध से ना दही बनता है रे, कि दही से दूध बनता है। तो दूध से दही बनता है तो जमा देता है ना, उसको जमा के नहीं बनता है। वैसे कह रहा है कि इसको जमा देंगे हम। तो अब देखिए ई एल एन क्या होगा? एक दूसरे को खत्म करेगा तो 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या रे? 2b साइन स्क्वायर थीटा। 2b साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए हमको साइन स्क्वायर थीटा का अब क्या निकालना है तेरे को? बी और थीटा निकालना है ना। क्या निकालना है रे? बी और थीटा। तो समझ इधर इस बात को, इस बात को साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है? 1 और मिनिमम मान कितना होता है? 0। मैक्सिमम 1, मिनिमम 0। तो 1 रखो तो 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2b, ठीक, इंटू ये हो जाएगा क्या? 1, इसका वैल्यू 1। वाई बिकॉज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to 1 मीन्स साइन स्क्वायर थीटा हैज रेंज 0 to 1। समझ रहे ना? तो 2 इंटू 1 कर दिए। तो अब इसको ले आओ इधर तो 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू क्या? 0। तो यहाँ से आ गया b माइनस 1 का क्या? होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू क्या आ गया? 1। कह रहा है इसको 0 मान लेते तो 0 मानता तो नहीं आता, b का मान नहीं आता। देख बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो तो बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। तो रूट अंडर माइनस 1 कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस इज नॉट अ रियल नंबर, दिस इज इमेजिनरी नंबर एंड we have to study this imaginary number in complex. okay, this not means ये नहीं, केवल यही नहीं और बहुत सारा कॉम्प्लेक्स में पढ़ा जाता है। हालांकि कॉम्प्लेक्स बोले तो इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा जाता है इमेजिनरी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलिए इधर ही। अब क्या निकालना है रे? साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर देख तो 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अब 2b से डिवाइड कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b, 1 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 2b। तो 2 को कॉमन रखो तो साइन स्क्वायर थीटा 1/2 1 बाई बी प्लस क्या? b। अब कुछ समझ में आ रहा है क्या? कह रहा है कुछ नहीं आ रहा है। कुछ तो आना चाहिए थे। ये देख 1 अपॉन बी प्लस बी, इसको क्या? ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाओ ना। ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम यानी अर्थमेटिक मीन सीक्वेंस सीरीज। इसका मान क्या हो जाएगा? 2। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू क्या? 2। ये खत्म हो गया तो क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? कब कब 1 मान देगा? जब मेरा
2n+1 π/2 हो जाए तब थीटा कहाँ से कहाँ थीटा बिलोंग्स टू 2n+1 π/2 यहाँ रख 1 रख पहले 0 रख तो π/2 sin π/2 का मान sin स्क्वायर π/2 का मान 1 फिर 1 रख तो 2 + 1 3 π/2 तो sin स्क्वायर 3 π/2 1 क्योंकि स्क्वायर न लगा है सब निगेटिव को भी पॉजिटिव करते जाएगा तो यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है तो हम निकाल लिए बी का भी मान 1 और इसका भी मान क्या क्या निकाले अरे हाथी घोड़ा निकाल दिए क्या समझ में आएगा तभी न समझेगा और समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है बहुत ब्रिलियंट होगा तो ये होगा आंसर। ठीक है चल आगे क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए जब कभी भी आपको इस तरह का फॉर्म मिले किस तरह का 0 पर पावर 0 फॉर्म या इन्फिनिटी पर पावर कैसा फॉर्म इन्फिनिटी पर पावर 0 फॉर्म ठीक 0 पर पावर 0 फॉर्म इन्फिनिटी पर पावर क्या 0 फॉर्म ठीक ये फॉर्म। ठीक है इसको हम लोग अपना एक नाम दे देते हैं क्या नाम देते हैं रुद्र फॉर्म रुद्रा फॉर्म क्या रे रुद्रा फॉर्म देख रहे हैं ना रुद्रा फॉर्म रुद्रा मतलब समझ रहे हैं ना रुद्र फॉर्म बोले तो भोलेनाथ का एक नाम था रुद्र भगवान जो थे वो एकदम आवेश में आते तो इनफाइनाइट को दे दिए देखना बहुत खतरनाक आदमी है क्या क्या से क्या कर देता है हमको कभी समझ में नहीं आता है तुमको भी नहीं समझ में आता होगा इनफाइनाइट क्या से क्या कर देता है इसीलिए इसको दे दिए रुद्रा फॉर्म ये एकदम एकदम गुस्सा वाला आदमी है गुस्सा वाला आदमी सो रहा है आदमी क्या बोल रहे हैं गुस्सा वाला है ये। ठीक है तो देखो रुद्रा फॉर्म याद रखो रुद्रा फॉर्म कोई समझ तुरंत आएगा इन्फिनिटी पर 0 दिमाग में लग जाएगा अच्छा रुद्रा फॉर्म है का रे तुरंत लगा देना देख क्या लगाने बोल रहा है कॉन्सेप्ट देख ना 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 सुनना ये देख fx पर पावर gx है ठीक है अगर fx भी 0 हो जाए और gx भी 0 हो जाए तो 0 पर पावर 0 फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ या fx इनफाइनाइट हो जाए होता है दिखाएंगे क्वेश्चन में दिखाएंगे चिंता नहीं करने का रे बाबा चिंता नहीं करने का देख fx अगर इनफाइनाइट हो जाए और ये 0 हो जाए तो ये भी संभव हो सकता है बिल्कुल हो सकता है दिखाएंगे क्वेश्चन में। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे उसको समझिए ये अपना कॉन्सेप्ट है। ठीक है तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे देखिए समझिए इसको तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a ठीक यहाँ एक्सपोनेंट ले आएंगे होता है ठीक है एक्सपोनेंट दिखाते हैं कैसे आपको ये कैसे होता है दिखाइए पहले दिखाइए देते हैं यहाँ ले लेते हैं log ठीक और यहाँ ले लेते हैं fx ठीक fx इसके पावर ले लेते हैं क्या gx इसके पावर क्या लेते हैं gx तो अब ये बताइए हमको ये एक्सपोनेंट है और ये लॉग है एक्सपोनेंट लॉग एक दूसरे को खत्म कर देता है ये आपको भी पता है हमको भी पता है एक्सपोनेंट लॉग एक दूसरे को खत्म कर देता है बचा है क्या यही ना बचा है और जब ये बचा है तो ये है क्या यही ना है समझे कि नहीं समझे जब ये gx जो है यानी कि log fx पर पावर क्या gx तो अगर ये एक्सपोनेंट लॉग एक दूसरे को हटा देता है तो बचता क्या है fx पर पावर gx fx पावर gx क्या है यही तो है जो ऊपर में लिखा है सब समझे कि नहीं समझे अब देखिए अब इसमें करेंगे क्या लिमिट x टेंड्स टू a ठीक ये gx को इधर ले आइए तो एक्सपोनेंट पर पावर gx इंटू log क्या fx ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं अरे बाबा सुन ना रे ये log रे a पर पावर b को क्या लिखते हैं b log a रे अरे a रे समझा ना वही लिखे हैं तो इधर आ रे बाबा इधर आ तो अब समझ अब देखो
ये जो है ये अगर जीरो हो जाए, ठीक, और ये अगर इनफाइनाइट हो जाए, क्वेश्चन में दिखाएंगे आपको, चिंता मत करिए। तो जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, क्या हो गया रे, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो जब कभी भी जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आपको दिखे तो हम इसमें कोशिश करेंगे, कोशिश ने भरपूर कोशिश करेंगे कि काश ये जीरो बाय जीरो हो जाए, काश ये जीरो बाय जीरो हो जाए, और नहीं तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो जाए। ये याद रखिएगा, रुद्रा फॉर्म याद रखिए, ठीक। रुद्रा फॉर्म में क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट पहले लग जाना चाहिए, उसके बाद ये जो अंदर वाला फंक्शन है ये लॉग में चला जाएगा, तो लॉग एफ एक्स हो गया, और ये जो पावर जो है सो किसके, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ जी एक्स मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक, किसमें आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। तो हम अब बताएंगे ये कि अगर ये जीरो हो जाए, ठीक, और दूसरा ये इनफाइनाइट हो जाए, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हुआ, और जैसे ही जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आपको दिखेगा तो आप कोशिश करिएगा कि ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में हो जाए, और नहीं तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में हो जाए। क्यों, क्योंकि हम बचपन से बोले जब से लिमिट पढ़ रहे हैं तब से हम यही पढ़ रहे हैं, जीरो बाय जीरो फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इसी तरह से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हम यही सोचेंगे कि जीरो बाय जीरो हो जाए और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो जाए। अब लिमिट लगाएंगे, आ जाएगा खटाक से आंसर, ठीक है। तो चलिए, तो हाँ याद रहे, अब याद रहे, एक बात याद रहे, याद करा देता हूँ कि ये एफ एक्स पर पावर क्या है, जी एक्स, इसमें लिमिट क्या लगा है, एक्स टेंस टू ए, ठीक। तो ये एफ एक्स अब किस में चला जाएगा, एक्सपोनेंट ले लीजिएगा, और इस एफ एक्स को लॉग में ले आइएगा, यानी लॉग इंटू एफ एक्स, लॉग इंटू नहीं एफ एक्स, लॉग के अंदर एफ एक्स, ठीक। और ये जी एक्स जो पावर में मल्टीप्लाई में ले आइएगा, मल्टीप्लाई में, समझे कि नहीं समझे, यही इसका यूजेज हो गया, ऐसे यूज करिएगा, ठीक। बस लिमिट लगा दीजिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, बस इतना करना है, जय हिंद जय भारत कर देना है, इतना करके जय हिंद जय भारत कर देना है, समझे, आ जाओ जल्दी आओ। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स पर पावर क्या, एक्स पर पावर एक्स। अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, ठीक, एक्स पर पावर एक्स है, यानी ये जीरो हो गया, जीरो पॉजिटिव ले लीजिए, जीरो पॉजिटिव ले लीजिए। क्यों बोले जीरो पॉजिटिव लेने के लिए, क्योंकि एक्स टेंस टू ए लेंगे तो हो सके जीरो थोड़ा निगेटिव भी जा सकता है, लेकिन हमको जीरो पॉजिटिव लेके चलना है, तब ना जीरो बाय जीरो फॉर्म आएगा। तो देखिए, तो यहाँ जीरो रखिए, तो जीरो एक्स इज जीरो, तो जीरो पर पावर क्या, ये भी यहाँ भी जाएगा तो जीरो हो गया। ऐसे देखिए जीरो पर पावर क्या, जीरो, जीरो पर पावर जीरो फॉर्म हो गया। तो याद करिएगा क्या कि रुद्रा फॉर्म है। इधर सुनो, तो क्या है रे, रुद्रा फॉर्म है, रुद्रा फॉर्म। तो क्या करिएगा, तो चट से आप लिमिट लगाइएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव। अब इस अंदर वाले को, अंदर वाला क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स ही तो है, फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पे क्या है, यहाँ एक्स है। तो क्या बोले थे, लॉग में ले आइएगा, तो लॉग इंटू एफ एक्स, तो यहाँ लॉग में ले आइए, तो लॉग इंटू क्या, लॉग इंटू एफ एक्स, लॉग एक्स, नॉट इंटू लॉग एक्स, ठीक। ये जो पावर में है सो किस में ले आइएगा, जो पावर में था ये वाला जी एक्स, यही ना एक्स है, किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, देख रहे मल्टीप्लाई हो गया था, तो मल्टीप्लाई में आ गया मल्टीप्लाई में। चलिए एक्स आ गया, अब चेक करिए, चेक आपको ये करना है कि क्या करना है, एक्स टेंस टू जीरो रखिए, तो ये हो गया जीरो, ठीक। यहाँ लॉग एक्स की जगह जीरो रखिए, तो लॉग जीरो का वैल्यू इनफाइनाइट, यानी आपको क्या मिला, जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म, जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म मिला आपको। तो हम क्या बोले थे कि जब कभी भी आपको जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म मिले तो क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा,
इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कर लीजिए या 0/0 कर लीजिए, जो करने का मन है वो कर लीजिए। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। न न न न न न न न ये हुआ क्या हुआ, ये हुआ। एक चीज और भूल रहा है रे बाबू, यहाँ एक्सपोनेंट कौन लिखेगा? एक्सपोनेंट कौन लिखेगा? ये देख रहे हैं ना, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट है, कौन लिखेगा? हम ही ना लिखेंगे रे, एक्सपोनेंट लिखना पड़ेगा। क्या हुआ, नींद आई जो हम सो गए। ये x है, x है मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे 1/x। अब देखिए, अब चेक करिए, x जगह 0 रखिए तो 0 रखें तो log 0 का वैल्यू इनफाइनाइट, और यहाँ क्या 1/x, 0 पॉजिटिव है ना, 0 पॉजिटिव तो इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट हो गया अपॉन 1/0 इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो ना यार, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया? हमको तो यही बनाना था, तो बना दिए। अब आओ लिमिट लगाओ लॉग का, क्या करो, अब क्या करो, कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, कुछ भी मत करो, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो log x 1/x, ठीक, इंटू 1/x का डिफ्रेंसिएशन तो -1/x², तो यहाँ हो जाएगा इंटू -1 क्या x², ठीक। ये और ये खत्म हो गया, ये x ऊपर चला जाएगा, यानी e⁻⁻, बोले तो लिमिट लगा दो भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव क्या आएगा, x टेंड्स 0 पॉजिटिव x, ये एगो x में कट गया रे, एगो x तो ऊपर जाइबे नहीं करेगा रे, कि छूट जाएगा, x करिए ऊपर चला गया, ये x इधर है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये 0 हो गया, e⁻⁻0, e⁻⁻0 क्या, बोले तो 1 आंसर। समझा कि नहीं समझा? 0 आंसर। तो यही था हम लोग कल, तो हम लोग ने एक एग्जाम्पल भी देख लिया और समझ भी लिया कि कैसे किया जाता है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, एक दो छोटा